नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपनी हर एक वीडियो की तरह ये वीडियो भी बड़ी दमदार एंड धमाकेदार रहने वाली है। तो ऐसा क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप के 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे एंड ऑफ कोर्स उनका यूसेजेस भी देखेंगे एंड कोशिश करेंगे बड़े ही सिंप्लीफाइड मेथड से करवाए जाएं। तो इस वीडियो की जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, किन स्टूडेंट्स को है, पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको है, बिकॉज उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है। एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी है, इंश्योरेंस के लिए भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आर्मी का पेपर देना है, तो लगभग सभी पेपर के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते ही आते हैं। तो सिर्फ करना नहीं है, समझेंगे, करना नहीं है, समझेंगे। आज की वीडियो अपने जो रहेगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और, 30 टॉप के मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूँ, लेकिन उसका पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 फिर होगा, पार्ट 3 फिर होगा। तो इनको 3 हिस्से में हमने पार्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा। नाउ सबसे पहले अपनी वीडियो में वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के। एक होते हैं भगवान पे विश्वास करने वाले भी, हाँ भगवान है मुझे पता है, और एक होता है भी नहीं जी कोई भगवान नहीं है। देखिए जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनको हम बोलते हैं थीस्ट, राइट। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं उनको बोलते हैं एथियस्ट। तो ये दोनों जो है एक्सट्रीम स्टेट्स हैं, भी भगवान पे विश्वास करता है थीस्ट हूँ, नहीं करता एथियस्ट हूँ। अभी बीच में बच गया बेचारा ये कौन रह गया? एग्नोस्टिक। अभी हमारा सेंटेंस भी क्या है? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। अभी ये श्योर नहीं है भी भगवान है या नहीं है। अगर मंदिर गुरुद्वारे जाने से 2 दिन जाने से मन्नत पूरी हो गई तो कहता हाँ भगवान है, और अगर मन्नत पूरी नहीं हुई तो कहता भी कोई भगवान नहीं है। तो कंफ्यूज रहता है हमेशा भी भगवान है या नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। तो दुनिया में 3 तरह के हमें लोग मिलते हैं, या तो थीस्ट, वो बिलीव करते हैं, बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास करते हैं, और एग्नोस्टिक का ऑफ कोर्स हमें दिया हुआ है नॉट श्योर। एथियस्ट हो क्या? नॉट, आई मीन ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास जो नहीं करते हैं। तो हमने एक वर्ड नहीं किया, हमने पूरे 3 वर्ड्स कर दिए, और पूरे जो बिलीफ सिस्टम जो है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अभी बिलीफ सिस्टम को लेकर, भगवान पर विश्वास को लेकर 3 तरह के लोग मिलेंगे, या थीस्ट होगा, या एथियस्ट होगा, या बीच में बेचारा एग्नोस्टिक होगा। आई एम श्योर ये वर्ड हमें समझ आया, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ 3 वर्ड्स हमने कर लिए। अभी नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या है? अ पर्सन, एक वो इंसान हु हैज़ चेंज हिज फेथ। एक वो इंसान जो अपना जो फेथ है, यहां पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, फेथ और पार्टी। एक वो इंसान जो अपना फेथ जो है वो चेंज कर लेता है, या पार्टी चेंज कर ली। अगर पावर में बीजेपी है तो बीजेपी बन गया, अगर आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी के साथ बन गया। तो वो इंसान कौन है जो अपने धर्म या अपनी पार्टी चेंज करता रहता है? उसको हम बोलते हैं अपोस्टेट। अभी देखिए ये टी शर्ट है, जब ये पार्टी है तो ये टी शर्ट, वाइट टी शर्ट, ग्रीन, रेड एंड ग्रे टी शर्ट, तो अलग अलग टी शर्ट बना के रखी हैं। अभी जो भी पार्टी आएगी उसी तरह का टी शर्ट हमने पहन लेना है, और वो इंसान कौन है? अपोस्टेट। अपोस्टेट एक्चुअली एक वो इंसान है जो हमेशा अपनी पार्टी या अपना धर्म बदलता रहता है टाइम के अनुसार, मौके के अनुसार, राइट। तो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट, वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर। ऑस्टेयर क्या होता है? बड़े ही स्ट्रिक्ट लाइफ, बड़ी ही डिसिप्लिन वाली लाइफ, ऐशो आराम से परे। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेंट बैठे हैं, संत बंदा बैठा है, और वो दुनियादारी से अलग, कोई एसी नहीं है, कुछ फैन नहीं है, बस अलग बैठा है और अपना ध्यान में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। सो असेटिक इंसान वो इंसान होते हैं, असेटिक इंसान वो इंसान होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जो है गुजारते हैं। बारिश आ जाए, बहुत गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ध्यान में लगन लगाई रखे हैं, तो उनको हम बोलते हैं असेटिक। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है असेटिक इंसान। जो सच्चे संत लोग हैं वो असेटिक ही हैं, वो ऐशो आराम से परे हैं और बड़ी ही स्ट्रिक्ट लाइफ जो है जिंदगी में जीते हैं वो। अभी नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है हमारा? वन हु कैन आइदर, मतलब वन हु कैन यूज, यहाँ पर यूज लिखना पड़ेगा हमें। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज। एक वो इंसान
जो अपने दोनों हाथ में से कोई भी हैंड यूज कर ले। 3 इडियट्स मूवी याद आती है जब ये सेंटेंस रीड करते हैं। वायरस, वो जो था प्रोफेसर वायरस, तो वो क्या था, दोनों हाथें जो है अपने एक साथ यूज कर लेता था। तो वो इंसान जो एक टाइम पर अपने दोनों हाथ यूज कर सके या अपने लेफ्ट एंड राइट किसी भी हाथ को यूज कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए ये वर्ड बना कैसे है, एम्बी मतलब होता है टू, डेक्स्टर मतलब होता है स्किल। तो एक वो इंसान जो अपने दोनों हाथों की जो स्किल है वो यूज कर सके, उसको हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस। तो अभी यहाँ पर हमने एक चीज और सीखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नोट किया भी, एम्बी मतलब टू आएगा। अभी इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें एम्बी आएगा उसका मतलब टू होगा, दो होगा। तो बच्चों मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम लर्न कर रहे हैं, हमने रट्टा नहीं लगाना, सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इम्बाइब करना है, राइट। तो रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, और फिर जो है लैंग्वेज जो है ईजी, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न। बट अगेन अगर रट्टा ना लगाएं तो समझ के साथ करें। तो आई एम श्योर ये हमें सेंटेंस जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया है। तो यही बात है, तो फिर अगले सेंटेंस की तरफ पहुंचते हैं। अपना अगला सेंटेंस क्या, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जिनके स्पेलिंग बहुत बुरे हैं, समझ ही नहीं आती है क्या लिखा है। मैं अपनी हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर जनाब ने क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरी हैंड राइटिंग भी खैर कुछ ज़्यादा अच्छी तो है नहीं है, बस बड़ी मुश्किल से समझ आती है। तो एक वो इंसान जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी है, समझ ही नहीं आता क्या लिखा है, डॉक्टरों जैसी हैंडराइटिंग, जो डॉक्टर लिखते हैं जैसे हैंडराइटिंग वैसी है, उनको हम बोलते हैं कैकोग्राफ। अभी ग्राफर क्या होता है, राइटर। ग्राफ होता है राइटिंग, ग्राफर होता है राइटर, कैको होता है बैड। तो बैड हैंडराइटिंग के लिए क्या हो गया, कैकोग्राफ, कैकोफनी। बुरी आवाज है तो कैकोफनी, बुरी आवाज, बैड वॉइस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैकोफनी, राइट। फोन से आ जाएगा फनी, कैको। और अगर ब्यूटीफुल है, अगर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, अभी ब्यूटीफुल के लिए इंग्लिश में वर्ड है कली, कली, तो कलीग्राफी, कलीग्राफी क्या हो गया जाएगा, जिसकी हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या लिख देंगे हम, कलीग्राफी। तो बैड हैंड राइटिंग का है कैकोग्राफी और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या है, कलीग्राफी। आई रियली विश मेरी भी जो हैंड राइटिंग है वो क्या हो, मैं कह सकूं अपने आप को आई एम अ कलीग्राफर, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। टुमारो नेवर कम्स वैसे हम कहते हैं, बट सी जोक अपार्ट। तो ये हमारा वर्ड है कैको। कैको क्या होता है, बैड, बुरा। ग्राफर होता है राइटर, ग्राफी जैसे राइटिंग होता है। तो वन हु इज बैड इन स्पेलिंग क्या बोलेंगे हम उसको, कैकोग्राफर। अंडरस्टैंड करना है, समझना है वर्ड को। नेक्स्ट, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। माय गॉड, फ्लैश क्या होता है, फ्लैश होता है मांस, जो ह्यूमन मांस खाता है, जो इंसानों को जो है मारकर या उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं उनके जो मांस है वो खाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेल उसको हम बोलेंगे कैनिबल। अभी आदिवासी लोग हैं जिनके पास वो एनिमल्स वगैरह, अगर इस एरिया में एनिमल्स नहीं होते हैं तो लोग जो आते हैं शहर के, अगर फंस गए उनको मारकर वो खा जाते हैं। तो वो कौन है, कैनिबल। इसके ऊपर खैर मूवी भी बनी हुई है, ये मैंने वहीं से उठाया है। सो कैनिबल कौन है, कैनिबल क्या है, कैनिबल होता है एक वो इंसान जो इंसानों के ही, ह्यूमन के जो मांस है उसको खाते हैं, कैनिबल। अभी खाने की बात आ रही है तो खाने के लिए देखो वर्ड इंग्लिश में होता है VOR, वोर। वोर के लिए वर्ड हम जनरली यूज करते हैं ईट के लिए। अभी जैसे एक वर्ड होता है हर्बीवोरस। अभी हर्बीवोरस कौन होता है, अभी हर्बीवोरस होता है जो जड़ी बूटियां, हर्ब होता है ना, वेजिटेबल प्लांट्स वगैरह वेजिटेबल वगैरह वो खाता है, वो हर्बीवोरस हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है कार्निवोरस। अभी कार्निवोरस कौन होता है, जो सिर्फ मांस खाता है, जो सिर्फ मांस खाता है, फ्लैश मांस खाता है, वोर होता है खाना, OUS एडजेक्टिव हो गया। एक होता है ओमनी। ओमनी मतलब क्या होता है, सारा ही, मांस मिल गया मांस खा लिया, राइट, वेजिटेबल प्लांट मिल गए वो खा लिए, तो वो होते हैं ओमनीवोरस। कार्निवोरस जैसे हम लॉइन होते हैं, जो शेर होता है वो कार्निवोरस होता है। इंसान अपने लिए बोल देता है भी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन होता है भी वेजिटेबल तो खाता ही नहीं हो, खैर ऐसा तो नहीं है। तो नॉन वेजिटेरियन के अलावा उनको ये बोलना चाहिए, अगर आप मांस खाते हैं वेजिटेबल भी खाते हैं तो आपको बोलना चाहिए ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होता है जो वेजिटेबल, नॉन वेजिटेबल, मांस,
वगैरह और वेजिटेबल सारा खा लेता है। एंड हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट क्या है, वो हर्बीवोरस है। और यहाँ पर हम लेकिन वर्ड क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैनिबल की। कैनिबल एक्चुअली वो इंसान होता है जो इंसानों का मांस खाता है, उसको हम बोलते हैं कैनिबल। आई एम श्योर ये वर्ड समझ आया होगा। सिर्फ यही वर्ड नहीं, इसके अलावा हमने वर्ड्स खाने को लेकर कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट शब्द हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो जरूरी है करना और समझना भी जरूरी है। अंडरस्टैंड कीजिए, एक दो बार आप अंडरस्टैंड मतलब समझेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको आपके माइंड में छप जाएंगे। और मकसद यही है यार, मन में छप जाए, नॉलेज जो है एक्वायर करें ज़्यादा से ज़्यादा और रट्टा ना लगाएं, समझ के साथ करें। वेल, अभी अगले वर्ड की तरफ पहुंचते हैं हम। अ क्रिटिकल जज। अभी जज है बड़ा ही क्रिटिकल है, कोई भी कमी वगैरह झट से पकड़ लेता है। ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। अभी एक जज होता है जो कोर्ट में बैठा है, जो केस की सुनवाई कर रहा है, वो जज है आपका। लेकिन एक वो जज है जो खाने पीने, ड्रिंक वगैरह का, फूड का, मैं फूड भी लिख देता हूँ, फूड का, ड्रिंक का, या कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ है, उनका जो जज है, कोई बारीकियां बड़ा देखता है, जो आर्ट की जो है, आर्टिस्टिक की जो बारीकियां हैं, पूरा ज्ञान है, और उसकी फिर जजमेंट देता है, जिसे हम फोटो में देख सकते हैं। ये भाई साहब देखिए क्या है, कोई देख रहा है अभी क्या वेसल वगैरह है, उसको देख रहा है बड़ी पुरानी, और ये जनाब लीकर को देख रहा है अभी, हाँ अभी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, कितनी क्वालिटी, कितनी ओल्ड है, पुरानी है। तो उस इंसान को हम बोलते हैं कॉनसोर। लेकिन जो इंसान फूड, ड्रिंक, आर्ट, क्राफ्ट, उसका जज होता है वो होता है कॉनसोर। एक तो नॉर्मल जज होता है जो कोर्ट में बैठता है, वो जज है, समझ गया, जज साहब आ गए, ठीक है, जज होता है। लेकिन जो फूड, आर्ट, इन चीज़ों का जो बारीकी से ज्ञान रखता है और उसके बारे में जजमेंट देता है, उसको हम बोलते हैं कॉनसोर। वो इंसान होता है कॉनसोर। नेक्स्ट, वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कहीं भी चला जाए वो इंसान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट, आकर्षण का, वो कहते हैं ना, एक आकर्षण का केंद्र होता है। अमिताभ बच्चन कहीं भी चला जाए, अमिताभ बच्चन किसी भी पार्टी, किसी भी शो में चला जाता है, तो सारे लोगों की जो निगाहें हैं उसी के ऊपर होते हैं। अब ये देखो फोटो में, अभी देखो फोटो, शाहरुख खान जैसा लग रहा है। अभी वो कहीं भी चला जाता है ये बंदा, और सारा कैमरा इसके ऊपर होता है। अभी देखिए कैमरे की जो लाइट है इसी के ऊपर है, लोगों का ध्यान इसी के ऊपर है, सारा जो फोकस है इसी के ऊपर है। तो ये जनाब कौन है, फिर इसको हम बोलते हैं साइनोसोर। साइनोसोर होता है एक वो इंसान जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम जिसको बोलते हैं वो होता है साइनोसोर। तो वर्ड हम श्योर समझ आया हमें, यस और नो? गुड। नेक्स्ट, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। एक वो इंसान जो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, राइट। भी जैसे कि हम बोलते हैं ना, कुछ लोगों को देखते हैं, अरे यार मैं जिम गया था, मैंने एक दिन जिम लगाया और देख कितने मसल बन गए। अभी देख सकते हैं क्या मसल बने हैं। दिखते ही नहीं है, राइट। सो लेकिन वो अपनी ही तारीफ करता रहता है, अभी देखिए मेरे कितने मसल्स हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जब भी किसी से मिलता है बस अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करता है। वो इंसान कौन है? ईगोटिस्ट। ईगो क्या हो गया? सेल्फ। ईगो होता है सेल्फ। अभी ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में फर्क होता है, ठीक है ना। यहाँ पर टी नहीं है। ईगोइस्ट में क्या होता है? जो एरोगेंट है, घमंडी है, वो होता है आपका ईगोइस्ट। उस इंसान को हम बोलते हैं ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट होता है जो सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। ईगोटिस्ट में टी है, टी एक एक्स्ट्रा आता है, इसलिए वो सिर्फ अपनी ही अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, राइट। तो ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में क्या डिफरेंस है जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वन हार्ड टू प्लीज। अभी कितना भी कुछ कर दो, जान भी दे दो, लेकिन बंदा खुश ही नहीं होता। वो पूछे भी तुमने किया क्या मेरे लिए। एक वो इंसान, आप कुछ भी कर लीजिए, अभी देखिए पिक्चर में इतना कुछ साफ है, ये कितनी अच्छी तरह सफाई की हुई है, इसको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कहता है नहीं नहीं यहाँ पर साफ नहीं है, ये भी साफ करना है। तो ये इस इंसान है बेचारा, इसको हम क्या बोलेंगे? इतना साफ है लेकिन ये जगह फिर भी सफाई पे करने लगा है, संतुष्ट नहीं है। ये इंसान कौन है? फास्टिडियस। फास्टिडियस हम इसको बोलते हैं। फास्टिडियस वो इंसान होता है, हार्ड टू प्लीज, बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है जिसको संतुष्ट करना।
जैसे मैंने बोला जान भी दे दो तो बंदा पूछे भी तुमने किया क्या मेरे लिए, तो वो होते हैं फास्टिडियस। आई एम श्योर ये वर्ड हमें समझ आया, तो लगभग एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज का हमारा पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। सो कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा की तरफ से यही फोकस है जनाब, कुछ सीखो, लर्न करो, रट्टा नहीं लगाना, सीखना है। चाहे साइनाश्योर है, MB मतलब 2 होता है, जैसे डिस्कस किया हमने। इगोइस्ट, इगोटिस्ट में क्या फ़र्क है, बड़े ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, मे बी कल मिलेंगे। ये हमारा था पार्ट 1, कल मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।